तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए ईश्वर की और सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस सुंदर शाम के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, इस मौसम के लिए। पहले परमेश्वर की तारीफ करें कि इस मौसम में भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर और ये आपका प्रेम है परमेश्वर के साथ कि आप इस मौसम में भी, ऐसे टाइम में भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आराधना में, वर्शिप में। एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी ग्रेस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाएं अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें डिलीवर किया। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं वहीं पे हील हो रहे हैं, वहीं पे डिलीवर हो रहे हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, आपका विश्वास है कि आज मेरा छुटकारे का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, तो बाइबल के अनुसार वैसा ही आपके साथ होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि इंसान अपने अंगीकार से ज्यादा कुछ नहीं ले सकता। अगर आपका अंगीकार है कि आज मेरी चंगाई का दिन है, मेरी ब्लेसिंग का दिन है, तो सेम आपके साथ होगा और आप गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांच की हम टेस्टमनी को, हम गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम संगीता है और ये कोलकाता ब्रांच की गवाही है। 2017 में इन्हें लीवर का रोग हो गया था, जिस कारण ये बहन कुछ भी खाते थे तो इन्हें वो खाना पचता नहीं था। उसी वक्त इन्हें वॉमिटिंग आने लग जाती थी। ये बहन को हर 15 मिनट बाद वॉमिट आती थी और इनके पेट के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा दिक्कत रहती थी, हमेशा वहाँ पे भारीपन रहता था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके पेट में कोई गोला घूम रहा है। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने जब इनके टेस्ट किए तो बताया कि आपका जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपको ये दिक्कत है। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी बॉडी में जॉइंटिस यानी पीलिया भी हो चुका है, जिसके कारण आपको ये फीवर रेगुलर रहता है। इनकी आंखें पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी, इनको यूरिन भी पीला आता था, हमेशा इन्हें घबराहट होती थी और चक्कर आते थे, जिसके कारण इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि ये एक कदम तक नहीं चल पाते थे, ना ये उठ बैठ पाते थे। इनकी बॉडी पूरी तरह से काली और वीक हो चुकी थी, ये पूरी तरह से बेड पर आ चुके थे। इनको अपनी बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगवाए, ट्रीटमेंट करवाए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आपका लीवर फेल हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। और डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था पूरी तरह से, जिस कारण ये बहन अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे। ये हमेशा रोते रहते थे, सोचते रहते थे कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कभी ठीक हो पाऊंगी भी कि नहीं। फिर एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे, जिसके जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर 5 अगस्त 2018 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, पेट की बीमारियां आपको छोड़ के जाएं, लीवर के फेफड़ों के रोग चले जाएं, आंतड़ियों के रोग चले जाएं। आप हील हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप हील हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचे। और इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छूना शुरू कर दिया। इन्हें वॉमिटिंग आई और उस दिन के बाद इनकी बॉडी में रिकवरी होना शुरू हो गई और आज 4 साल हो चुके हैं। ये उस लीवर के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने कैसे अपने दास के थ्रू ब्रांचेस को ओपन किया है और ब्रांचेस में ही परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर के दास यहां से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर वहां ब्रांचेस में लोगों को छूता है, वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो, कैंसर की लास्ट स्टेज क्यों ना हो। आपने अगर इस गवाही को ध्यान से सुना है तो इस बहन ने गवाही में लिखा है, बताया है कि डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था, लीवर फेल हो चुका था, हर तरह से ये अपनी लाइफ से हार चुकी थी। पर जब
परमेश्वर के दास की उस प्रार्थना को ऑनलाइन ग्रहण किया तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से उस लीवर के रोग से आजाद है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। चर्च ब्रांचेस के लिए तारीफ करेंगे कि कैसे परमेश्वर चर्च ब्रांचेस में परमेश्वर लोगों को छू रहा है, उनको आजाद कर रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अवतार सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर के। 3 फरवरी 2022 को क्या हुआ था आपके साथ? क्या इंसिडेंट हुआ था? 3 फरवरी ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਗੋਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਘਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਾ ਹੋਣਾ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਪਲੇਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਪਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਖੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। क्योंकि आपको इतनी ज्यादा दर्द होती थी, इतनी ज्यादा पेन में थे कि वो दर्द भी आपके बर्दाश्त से बाहर थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपका ऑपरेशन भी हो चुका था, रॉड हाँ। भी उन्होंने डाल दी थी, 2 महीने आप पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। हाँ जी ब्रदर, इलाज भी करवाया, उसके बावजूद भी बहुत तकलीफ थी। हाँ जी। जब 2 महीने का टाइम पूरा हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर डॉक्टरों ने कहा वॉकर के साथ धीरे धीरे चलो, लेकिन फिर भी ना चल नहीं पा रहा था, बहुत दर्द होती थी। तो थोड़ी देर चलता था फिर बैठ जाता था। फिर भी ना मैं ना बहुत ज़्यादा कि रोना आंदा सी, गली महल्ले च भी नहीं मैं बहता ਸੀਗਾ कि ਮੈਨੂੰ देखते ਸੀਗੇ ਤੇ अपने आप से ਮੈਨੂੰ बहुत क्रोध आंदा, गुस्सा आंदा ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। सिस्टर आप बताइए कि उस समय इनकी हालत कैसी थी? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਪ੍ਰੇ ਬਾਉਂਡਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ। उस समय इनके हस्बैंड की हालत जो इतनी ज्यादा इनकी खराब हो चुकी थी कि बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था और आप ही इन्हें टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेके जाते थे। हाँ जी, मैं ही कर रही। और क्योंकि इनकी हालत खराब थी पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। जी। ब्रदर आप बताइए कि उस समय जब आपकी हालत इतनी खराब हो गई, आप बेड के ऊपर चले गए, आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा अभी आपके साथ? ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ मैं बैठी हाँ, कोई नहीं, चिंता ना करो, प्रभु सब ठीक करेगा। और उसके बाद जब आपने चर्च में आए, आपने प्रेयर को रिसीव किया 9 जून 2022 को, हाँ। जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी। आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी हीलिंग को देख रहा हूँ, डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, जो लोग चल नहीं सकते उनको चलता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ व्हील चेयर को आप छोड़ रहे हैं, शिकंजों को छोड़ रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, ब्लड ग्रुपों से आजाद हो रहे हैं, हड्डी ग्रुपों से आजाद हो रहे हैं। In the mighty name of Jesus, be healed. Be healed. और उस दिन जब आप चर्च में आए थे तो किस चीज का सहारा लेके आए थे? क्योंकि चल तो आप पाते नहीं थे अपने आप, कैसे फिर आए थे चर्च में? हॉकी के सारे चल के आया था इस जी। हॉकी को अपने हमेशा अपने पास ही रखते थे। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। इसके सारे आप चर्च में आए और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे आप। हाँ जी, हाँ जी। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जब डिक्लेयर किया, हीलिंग वर्ड्स बोले, आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, क्या हुआ आपके साथ फिर उसके बाद? ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਬਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ। और उसके बाद आपने उठ के इस हॉकी को छोड़ के जब चल के देखा तो आप चल फिर पा रहे थे? हाँ बिल्कुल ब्रदर, चल रहा, दर्द भी मेरी गायब हो गई थी कि बिल्कुल चल रहा था जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपको जब लाया गया इमरजेंसी सेक्शन में, व्हीलचेयर के जरिए आपको वहां पे बिठाया गया और आप हॉकी जो थी हमेशा आपके पास ही रहती थी क्योंकि इसके सारे ही आप थोड़ा बहुत खड़ा हो पाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। इसको छोड़ के तो आप
बिल्कुल नहीं खड़ा हो पाते थे। नहीं जी नहीं। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो एकदम से आपने जब उठ के हॉकी को छोड़ के चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। चल पा रहे थे जी। और जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को हील किया उसी समय ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए, अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। टेस्टमनी, ये युवा व्यक्ति और छड़ी के सारे चलता था। एक यंग बंदा कहते बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि घुटने पे कहते कि प्लेट डाली है जिसकी वजह से पैर नहीं लगता था जमीन के ऊपर और छड़ी के सहारे पूरा छड़ी पे भात डालकर चलते थे। लेकिन आज जैसे प्रभु के घर में आए, खुदा की आत्मा ने छुआ, उस टूटी टांग को छुआ, छड़ी के बिना ये भाई चल पा रहा है। ओह जीसस, ओह जीसस। होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। तारीफ करो जोर से। ये सुनाम। तारीफ करें सब पहले जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप चल के देखिए जरा, चलिए चलिए। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने भाई को हील किया। क्योंकि जब इनकी टांग की जो हड्डी टूट गई थी उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था। और ऑपरेशन लोग इसलिए करवाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। इन्होंने ऑपरेशन करवाया, उसके बावजूद भी ये भाई बेड के ऊपर चले गए, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। इनकी वाइफ इनको टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे, वही इनको बेड के ऊपर खाना खिलाते, उन्हीं ने इनके कपड़े चेंज करने, मतलब सारा काम जैसे एक छोटे बच्चे को संभालना पड़ता है वैसे इनकी एक कंडीशन हो चुकी थी। लेकिन जब चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया तो आज ये 1 महीना हो चुका है। ये भाई पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने कंप्लीट हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी जो लोग बीमार हैं, जो लोग व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, शिकंजों के सहारे चलते हैं, छड़ियों के सहारे चलते हैं, हॉकी के सहारे चलते हैं, आपको बेल्ट्स लगी हैं, आपको कॉलर्स लगे हैं, तो डोंट वरी, केवल विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे रोगी, ऐसे बीमार लोग जो आए हैं चर्च में ताकि परमेश्वर उन्हें हील करे। इमरजेंसी सेक्शन में जो बैठे हैं, एक टाइम था ये भाई भी इमरजेंसी सेक्शन में बैठा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, विश्वास किया, आज आपके सामने खड़ा है पुलपिट के ऊपर गवाही के साथ। और जितने भी पेशेंट्स वहां बैठे हैं अपने विश्वास को बढ़ाएं, विश्वास करें कि आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है। ये वर्ड को क्लेम करें, अंगीकार करें और आप गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर वापस आएंगे। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम चरणजीत कौर है और ये फिरोजपुर से हैं। 2010 में इस बहन की जब मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और इस बहन को सपने में दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, इनको सांप दिखाई देते थे। इनको सपने में ऐसा लगता था जैसे कोई मुर्दा लोग इनके इर्द गिर्द घूम रहे हो और ये कोई गला इनका दबा रहा हो, इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी और ये हमेशा डरे डरे रहते थे। हमेशा चलते फिरते इन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ रहता है, जहां भी हैं ये वो इनके साथ खड़ा रहता है। जब ये सुबह उठते थे तो इनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी और घर का कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। ये बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, हस्बैंड के साथ छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, इनका स्वभाव तो जो पूरी तरह बिहेवियर इनका चेंज हो चुका था। छोटी छोटी बातों पर घर ये खिंचते रहते थे और इनके सर में, लेग में हमेशा दर्द रहती थी। इन्हीं अटैक के कारण इनकी सांस रुक जाती थी और ये बीमार रहते थे। डॉक्टरों के पास भी गए, मेडिसिन भी खाई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 से 10 डॉक्टर चेंज किए, 8 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत परेशान रहते थे, अन्य जगहों पर भी गए मगर इनकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। बहुत सारा पैसा खर्च किया इन्होंने, पर इन्हें ऐसा मन में फील होता था, ये बिल्कुल निराश हो चुके थे कि मैं कभी शायद बचूंगी नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, ऐसे मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और फिर किसी दास के द्वारा इनको फिरोजपुर चर्च ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग के बारे में पता चला और ये बहन पहली बार फिरोजपुर ब्रांच में ग्रैंड ओपनिंग के दिन में आए। और 12 दिसंबर 2021 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए,
सारी बीमारियां, कमजोरियां कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही इन्होंने उन वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इस बहन को ऐसा लगा कि जैसे इनके अंदर से कुछ निकल के गया हो और इनकी बॉडी में बिल्कुल इनको एकदम से हल्का फील हुआ। कोई उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई काला साया नहीं दिखाई देता, कोई दबाव नहीं पड़ते, ना सपने में सांप दिखाई देते, ना मुर्दा लोग दिखाई देते हैं। बॉडी में अपने परिवार में बिल्कुल हील हो चुके हैं। ये 7 महीने 27 दिन हो चुके हैं, ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। अब अपने परिवार में बहुत आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। सब थैंक्स करें, अपने हाथों को उठा के इस हीलिंग के लिए अपने होंठों के द्वारा अपनी जुबान को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को जानता है, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो जानता है। और जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करता है। बाइबल में लिखा है कि वो पकड़ा गया, बांधा गया ताकि हम छुड़ाए जाएं। और ऐसा सामर्थ्य, ऐसे मसा परमेश्वर अपने दास के ऊपर है, वो ढेला हुआ है कि हम जानते हैं कि वो, बाइबल कहती है कि उसके दास का मुख नहीं बल्कि परमेश्वर का मुख है। जब उनके मुख से कोई भी वर्ड निकलता है, जो भी खुदा लोगों के बारे में उन पे जाहिर करता है, वो जो लोग विश्वास के साथ रिसीव करते हैं उनकी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम करता है परमेश्वर और उन्हें हील करता है। उसी तरह ये बहन अपने उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं, उस अटैक से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। अपने परिवार में पूरी तरह आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। थैंक्स करें। जब आप भी इसी तरह विश्वास के साथ उन वर्ड को रिसीव करेंगे तो आप भी इन्हीं की तरह अपनी गवाहियों के साथ महिमा करेंगे, परमेश्वर की पुरपट पर खड़े होंगे बड़े आनंद के साथ। थैंक्स करें, होंठों को खोलें, धन्यवाद दें परमेश्वर को। सब ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस ब्रदर का नाम चिमन मसीह है। और इनकी गवाही है कि 3 महीने से इन्हें लीवर का रोग था, जिस कारण ये भाई अगर कुछ भी खाते थे तो वो खाना इन्हें बिल्कुल भी पचता नहीं था, इन्हें उसी टाइम टॉयलेट जाना पड़ता था। और ये भाई कोई भी ऑयली चीज़, भारी चीज़ नहीं खा पाते थे और ये भाई हमेशा बीमार रहते थे, इनके पेट में हमेशा भारीपन रहता था और साथ ही में इनके यूरिन से भी इन्हें ब्लड आना शुरू हो गया। और ये भाई उठ बैठ नहीं पाते थे, कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे और हमेशा बेड पर ही लेटे रहते थे। और फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, इनकी स्कैन की और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है। और डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए दवाई दी और ये लगातार दवाई खाते रहे, मगर उस दवाई से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। और ये भाई दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, इनके बॉडी में वीकनेस होनी शुरू हो गई थी और इस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और ये वचनों को सुनते रहे, प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर की हजूरी में लगातार आते रहे और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करते रहे। और फिर 23 जून 2022 थर्सडे मीटिंग में ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और यहाँ से परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे आ रही। मैं ऑयल को आता हुआ देख रहा हूं आपके हाथों के ऊपर, ऑयल को आता हुआ देख रहा हूं माथे के ऊपर, ऑयल को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजल्स आपको ऑयल लगाने में नहीं। और उसी वक्त जैसे ही इन्होंने इस वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के एंजल्स ने इन्हें टच किया और इनके हाथों पर उन्होंने ऑयल दिया और उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। तो हमारे पास वो भी क्लिप है, हम उस क्लिप को भी देखेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इतना बड़ा काम हुआ है। चमन मसीह की गवाही इन्होंने भेजी कि जैसे आपने ये प्रार्थना की, इनके पूरे हाथ ऐसे जैसे अनॉइंटिंग ऑयल में डिप किए हों। इनकी वीडियो भी हमारे पास है, हाथ ऐसे जैसे अनॉइंटिंग ऑयल वहां से चोर आए और पूरे हाथों के ऊपर अपोस्टल जी इनके ऑयल भर गया पूरी तरह से। जीसस, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर की। और अब इन्हें 1 मंथ और 9 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से उस लीवर के रोग से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से खाना खा पा रहे हैं और खाना इन्हें पचता भी है। और सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जैसे कि आपने देखा कि जब परमेश्वर का मसा इनके ऊपर आया, परमेश्वर की अनॉइंटिंग इनके ऊपर आई,
तो दूतों ने इन्हें छुआ और इन्हें आजाद किया उस रोग से, लीवर के रोग से परमेश्वर ने आजाद किया। और जब आप आज प्रार्थना को अटेंड करेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का मस्सा आपके ऊपर आएगा और परमेश्वर आपको आजाद करेगा सभी बीमारियों से। सब अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम कुलविंदर है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 10 साल से इन्हें पेट का रोग हो गया था, जिस कारण इन्हें पेट में हर समय भारीपन महसूस होता था। इन्हें एक हफ्ते बाद टॉयलेट आती थी, जिस कारण ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। ये अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे, ना ही इन्हें खाना कोई डाइजेस्ट होता था, जिस वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन्हें घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया, डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने उस मेडिसिन को लगातार खाया, पर फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। इन्होंने इसी कारण 4 से 5 डॉक्टर चेंज कर दिए। डॉक्टर इन्हें सिर्फ यही कहते थे कि आपको मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक खानी पड़ेगी, नहीं तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और इन्होंने भी आशा छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी कि नहीं। और फिर इनके रिश्तेदारों ने इनकी कंडीशन को देखकर इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये बहन चर्च की गवाहियों को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर बनता था और इन्हें ये यकीन होता था कि हाँ, मेरी हीलिंग का स्थान यही है। और ये बहन लगातार विश्वास के साथ चर्च में जुड़े रहे। और फिर क्रॉस ओवर नाइट में 31/12/2020 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया और जब स्वीट देने के समय उन्होंने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आपके हाथों में जो स्वीट है, होली स्पिरिट इसे टच करे। और जब ये आप इसे लें, 2021 का पहला निवाला जब आपके मुंह में जाए, ये वंडर्स करे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं होली स्पिरिट से कि वो आप इस स्वीट को छुए और इसे अभिषेक से भरे, वो अपना तत्व इसमें मिलाए। जब आप ये ले, आप सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस समय ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस स्वीट को और प्रेयर को रिसीव किया। और इन्होंने जब उस स्वीट को चखा और उसके बाद जब ये घर गए, तो बिना मेडिसिन के इन्हें पहली बार टॉयलेट आई। और उस सामर्थी प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो बीमारी इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। अब इन्हें कोई पेट का रोग नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। आज 1 साल 7 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ इन गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे कि कैसे परमेश्वर छू रहा है लोगों को। क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आप परमेश्वर की मेज से लेते हैं, तो वो जो स्वीट है, वो जो खाना है, वो खाना नहीं है, वो स्वीट नहीं है, वो आपका छुटकारा है, वो आपकी हीलिंग है। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 1.5 साल से इस बहन को इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर थे। इससे आप खुद बताइए, आपकी क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। इस कारण मैं मतलब अमृतसर प्रांत ਵਿੱਚ गई ਤੇ ਉੱਥੇ मीटिंग। उस समय आपकी हालत इतनी खराब, आप ना तो कोई घर का काम कर पाते थे, ना आप घर से बाहर निकल पाते थे, ना ज्यादा चल फिर पाते थे। हाँ जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है आपको?
ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। आपने कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? ब्रदर 6-7 डॉक्टर 6-7 डॉक्टर चेंज किए। दवाइयाँ वो अलग अलग तरह की आपको खाने को देते थे, आपने दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ रहा था आपको। हाँ जी ब्रदर। और फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कैसे आपकी लाइफ में चंगाई आई? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗਈ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, फायर प्रे कर रहे थे। मैं फायर प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया। आप उस समय अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। हाँ जी आइए ब्रदर। हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया, इनको हील किया। उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हम। अपने हाथों को उठाएंगे। हर वो चीज जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी फैमिली, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, उसे टच करेंगे राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे। टच करते टच करते टच करते टच करते बॉडी को टच करते, सिस्टम को टच करते, स्पिरिचुअल लाइफ को टच करते, शरीरों को टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, टच करते, बीमार शरीरों को टच करते, टच करते, टच करते, टच करते। और जब आपने अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठे इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ठाक ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। तारीफ करें सब जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस समय इन्होंने अपनी इंस्टेंट गवाही को इन्होंने भेजा था, इनकी इंस्टेंट टेस्टमनी हुई थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। ही अमृतसर ब्रांच से मनदीप कौर की गवाही आई। अमृतसर ब्रांच से ये बहन कहती कि 1.5 साल से इनके दर्द रहती थी निचले हिस्से में और बहुत सी मेडिसिन और होम रेमेडीज कहते ट्राई की लेकिन वो दर्द नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही अमृतसर ब्रांच में आए एकदम से फायर प्रे के बाद प्रेशर पड़ा और जब वॉशरूम में गए तो इनके रसौली गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। जीसस, जीसस, तारीफ ऊंची वाली चाहिए मेरे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने रसौलियां आपके उस समय बाहर आई गुप्तांग से? ब्रदर 2। पहले एक तो उसी समय जैसे प्रेयर को रिसीव किया, एक उसी समय हाँ और जी, उसके ब्रदर। थोड़े मिनट के बाद दूसरी रसौली बाहर आई। हाँ जी ब्रदर। और आपको इन रसौलियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था? नहीं ब्रदर। क्योंकि जो आपको पीरियड की प्रॉब्लम थी वो भी इसी के कारण थी। पेट में भारीपन रहता था, निचले हिस्से में दर्द रहती थी, वो भी इसी के कारण का। हाँ जी और ब्रदर। अभी आप कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है अभी? ब्रदर 1 हफ्ता हो चुका, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते कि जो रसौलियां है, आप जानते कि अगर किसी को रसौली, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि रसौली को काटना पड़ता है क्योंकि वो उस अंग के साथ अगर जुड़ी है तो वहां से वो ब्लड लेती है, गंदगी लेती है और वो जो रसौली का साइज जो है वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर इसका ऑपरेट करेंगे तो ये रिस्की हो सकता है, ये हो सकता है पेशेंट की हालत जो है वो खराब हो जाए क्योंकि ये ऑपरेशन जो है रिस्की होता है। आप इमेजिन करें कि जब दूतों ने ऑपरेशन किया तो कितनी आसानी से ऑपरेशन किया और वो रसौलियां अपने आप कट के इनके गुप्तांग से बाहर आ गई और कोई इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको कंप्लीट हील किया। ये अपनी गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए चर्च ब्रांचेस में भी ऑनलाइन लोग सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम सुखचैन है और ये खन्ने से हैं। इनकी गवाही ये है कि गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने पिछले 4 साल से नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई अफीम, शराब, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, भुक्की, मेडिकल नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की,
1 डिब्बी सिगरेट की, 2 पैकेट तंबाकू के नशा करते थे। और ये जब अपने दोस्तों के साथ होते थे पूरा दिन ये नशे में ही रहते थे। उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, बाहर लोगों के साथ गंदे मजाक करने, गाली गलौज करना, और जितना भी कमाते थे सारा नशे में ही खर्च कर देते थे। कोई भी पैसा घर नहीं देते थे। ये हर वक्त ये भाई नशे में धुत रहते थे और नशा ना मिलने पर इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जब नशा ना मिलता था तो इनके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। बिना नशे के ये काम भी नहीं कर पाते थे। बहुत पूरी तरह ये अपनी लाइफ में निराश हो चुके थे। नशा छोड़ना चाहते थे मगर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनके मदर इनको खामरा चर्च लेकर आए और इन्होंने चर्च आकर बहुत अच्छा लगा। और फिर ये भाई 30 नवंबर 2021 को ग्रैंड ओपनिंग पटियाला चर्च ब्रांच में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। जितनी दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुनेंगी और यीशु मसीह के नाम में सब पंडालों से आगे आना शुरू होंगे। होली गोस्ट फायर रिलीज करो, बोलो होली गोस्ट। जितनी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रहे चिल्लाए चिल्लाए और जाहिर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। इन्हें परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल के गया हो। और उस दिन से लेके 8 मंथ हो चुके हैं। ये भाई ने अभी तक कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह उस नशों से आज़ाद हो चुके हैं। कोई नशा नहीं करते, अपने परिवार में आनंद से रहते हैं। कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू मेडिकल नशा कुछ नहीं करते। कोई गलत संगति भी बिल्कुल छोड़ चुके हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर ने इस यंग भाई को उस नशों से आजाद किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि यंग लोग, लड़के लड़कियां परमेश्वर की महिमा करें, उसके राज्य में, उसके सुसमाचार के कामों में बढ़ें। मगर शैतान जो घात करने के लिए खड़ा है वो यंग लोगों को, लड़कियों को गलत संगति में लेके जाता है, नशों में लेके जाता है, उनकी लाइफ में शर्मिंदगी को लेके आता है। ये भाई की लाइफ ऐसी थी, नशा करना, हर समय नशे में धुत रहना, बाहर दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, घर में इनके बहुत सारे ब्लेम जो लोग इनको लगाते थे, घर वाले परिवार को इनकी शर्मिंदगी, बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। खुद भी इन्हें फील होता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। छोड़ना चाहते थे मगर खुद कुछ नहीं कर पाए। जब जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए तो परमेश्वर ने आजाद किया इन्हें। इंसान कुछ भी खुद कुछ नहीं कर सकता। जीवित परमेश्वर जिसने रचा है, जिसने बनाया है, वही आपको हील कर सकता है, वही आपको चंगा कर सकता है। जब आए खुदा की हजूरी से तो उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के साथ वफादारी में रहते हैं। सब थैंक्स करें। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको और आनंद प्रदान करता है, आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करता है। आप भी उसी तरह बड़े आनंद में परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक्स करें, होठों को खोलें। जितना थैंक्स करें उतना कम है। थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। जितने लोग ब्रांचेस में ऑनलाइन देख रहे हैं, आप विश्वास के साथ, अगर विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ रिसीव करेंगे तो खुदा आपको हील करेगा, आजाद करेगा। थैंक्स करें सब जन। इस बहन का नाम भारती है और ये आगरा के रहने वाले हैं। इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। इनकी गवाही है कि पिछले 12 साल से ये बहन कपड़े प्रेस करने का काम करते थे और ज़्यादा समय इनको दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता था उस काम के दौरान। और इसी कारण इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। तो ये लोकल मेडिसिन लेते थे, मेडिसिन खाते थे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और धीरे धीरे इनका जो रीढ़ की हड्डी का रोग था वो बढ़ने लग गया और इनको झुकने में, घर का काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो गई। फिर इनका जो बेबी हुआ था वो सिजेरियन के द्वारा हुआ था और डॉक्टर ने इनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद इनकी जो रीढ़ की हड्डी में जो पहले से ही प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी, इतनी तकलीफ रहती थी कि ये बहन बिल्कुल भी ना तो खड़े हो पाते थे और सारी सारी रात इनको नींद नहीं आती थी। मतलब उसी दर्द के कारण ये तड़पते रहते थे। इन्होंने 2 से 3
अलग अलग डॉक्टर से पास आकर चेक करवाया, मेडिसिन खाई। डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको सारी उम्र बेल्ट लगानी पड़ेगी। 1 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ भी खाई और जो स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं इंजेक्शंस भी लगवाए, मालिशें भी करवाई, फिजियोथेरेपीज भी करवाते रहे, लेकिन फिर भी कोई भी आराम ना मिल रहा था। और ये बहन अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इन्होंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी भी बिना दवाई के मैं चंगी नहीं हो पाऊंगी, या मैं इस दवाई से भी मैं कभी अपनी लाइफ में हीलिंग को नहीं देखूंगी। और क्योंकि इतना ज़्यादा इलाज करवा चुके थे, 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे, फिजियोथेरेपीज भी करवाते थे, और जब डॉक्टर चेंज करके देखे, दवाइयाँ चेंज करके देख ली, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी खा के देख ली, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर जब इतने ज़्यादा ये प्रॉब्लम में फंस गए, फिर इनको किसी ने खामरा चर्च का इश्तिहार दिया और इन्होंने जब उसके बाद चर्च मीटिंग को ऑनलाइन आगरा से रिसीव करना शुरू किया और लगातार इन्होंने प्रार्थनाओं को बाय फेथ विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करना शुरू किया। फिर जब इनको चर्च के एड्रेस का पता लगा, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और जब चर्च में आए तो इन्होंने अंकुर नूला मिनिस्ट्री का जो फ्री ले हैंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इन्होंने उस फॉर्म पे ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। तो उसके बाद 24 जुलाई 2022 को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। थोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। थोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। और जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर 24 जुलाई 2022 को ले हैंड प्रेयर की, उस समय भी ये बहन जब घर से आए थे तो इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे, घर से ही ये बेल्ट को लगा के आए थे। जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रखा, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, एकदम बॉडी इनकी गर्माहट से भर गई और ये बहन नीचे गिर गए। उसी समय इन्होंने अपनी बेल्ट को उतार के अपने आप को जब चेक करके देखा तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, और जो काम इनसे नहीं होता था इन्होंने करके देखा। ये बहन उसी समय पूरी रीति से हील हुए और उसी समय इन्होंने आगे आकर अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही दी थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। बहुत बड़ी हीलिंग हुई है। 6 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और जब इंजेक्शन लगा उसके बाद से इस बहन से उठा नहीं गया, और जब डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उन्होंने इस बेल्ट को लगा दिया कि इसको सारी उम्र आपको लगा कर रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त उन्होंने बेल्ट को उतार के नीचे झुक के जब चेक किया उठ बैठ के, तो ये बहन आज पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर ने हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर ने इन्हें हील किया। और अभी 8 दिन हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार उस बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। बिना बेल्ट के उठ बैठ के झुक के जब अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति से हील है। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम बलवीर कौर है और ये लुधियाना ब्रांच की गवाही है कि 2017 से ये बहन कपड़े स्टिचिंग करने का काम करते थे और उन पैसों से ये बहन के घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। ये बहन अपने खुद का बिजनेस खोलना चाहते थे पर ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वीक थे कि ये अपने बिजनेस को खोल नहीं पा रहे थे। इस बहन का विश्वास परमेश्वर पर था और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे कि जब आप अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो कैसे परमेश्वर आपके बंद रास्तों को, आपके कर्सेस को वो खत्म करता है। तो जब परमेश्वर की दासी इस महत्व को बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और 24 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने फाइनेंशियली प्रेयर की थी लोगों के लिए, तो आइए हम उस प्रेयर को देखते हैं। आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंस को मैं टच करता हूं स्पिरिट में। आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का रूह अपना मसा इनमें भेजे, आप फेवर को पाने पाए, एक ग्रेट फेवर आप पे आने पाए।
और उस समय ये बहन लुधियाना ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद ये अपने बीज को लगातार परमेश्वर के राज्य में बोते रहे और परमेश्वर ने इनके फाइनेंस के रास्ते खोले और जून 2022 में परमेश्वर ने इन्हें खुद के कपड़ों के बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। इन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और इनका बिजनेस अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है। ये ब्लेस हो चुके हैं। ये बहन अब अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पा रहे हैं और उसके बाद अपनी सेविंग भी निकाल पा रहे हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि किस तरह जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर हमारे कर्सेस को खत्म करता है। हमने कितनी टेस्टिमनीज, लाखों की गिनती में ऐसी टेस्टिमनीज सुनी है कि किसी के पास घर नहीं था, कोई किराए के मकान में रहता था, कोई ब्लेस नहीं था फाइनेंशियली, किसी का बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा था, पर जब वो परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की दासी के उन इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया, बीज बोने के महत्व को उन्होंने फॉलो किया और जब उन्होंने बीज को बोया परमेश्वर के राज्य में तो परमेश्वर ने उनके फाइनेंशियल ट्रबल को खत्म किया, उन कर्सेस को खत्म किया, उनके बंद रास्तों को खोला और उन्हें ब्लेस किया है फाइनेंशियली। आप नहीं जानते कि आपको फाइनेंस की ब्लेसिंग के लिए ना तो प्रार्थना करने की जरूरत है और ना ही आपको फास्टिंग रखने की जरूरत है। आपको सिर्फ घर में आना है परमेश्वर के और परमेश्वर के घर में अपने स्पेशल सीड को बोना है। वो सीड ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को हिलाए और जब आपका सीड परमेश्वर को हिलाता है तो आप देखते हैं कि परमेश्वर आपकी सिचुएशन को कैसे चेंज करता है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, फाइनेंशियली ऊपर लेके जा रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बहन का नाम मार्था है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 2021 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब आईएलटीएस का पहली बार एग्जाम दिसंबर 2021 में दिया तो एग्जाम में इनके 5.5 बैंड्स आए और जबकि आईएलटीएस के एग्जाम में इनको 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट थी और ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए। इनकी फैमिली भी इन्हें बोलने लगे और इससे आईएलटीएस का जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ये बहन इतने ज़्यादा निराश हो गए, बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। लेकिन इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया, इन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास इन्होंने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी जब सीड के बारे में बताते थे कि आपने अपने बीज को आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग को, अपने बेस्ट सीड को निकालना है, तब ये बहन 17 अप्रैल 2022 को जो इन्होंने चर्च में थे और इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई एक प्रार्थना को भी रिसीव किया और अपने सीड को भी इन्होंने उस दिन चर्च में बोया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा गई उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आज ईस्टर डे पर मैं आपकी लाइफ में घोषित करता हूं, आपके फाइनेंस, आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपकी स्टडी लाइफ आज जी उठने की सामर्थ्य को ग्रहण कर रही है और जी उठ रही है। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए। मैं आपके फाइनेंस को और आपके कैरियर को जी उठता हुआ देख रहा हूं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया तब इनका फेथ बढ़ना शुरू हुआ कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, मेरी स्टडी लाइफ में, मेरे आईएलटीएस में मुझे ब्लेस करेगा। और इन्होंने जब सेकंड टाइम आईएलटीएस का एग्जाम दिया तो परमेश्वर ने इन्हें आईएलटीएस में 6.5 बैंड्स के साथ ब्लेस किया। जिस बैंड्स की इनको रिक्वायरमेंट थी परमेश्वर ने उसके साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। आप जानते कि अपने लगातार हम सुन रहे हैं कि जब हमने सीड को बोया, लोग बताते हैं हमने सीड को बोया, हमने बीज को बोया, जो काम सालों से रुके हुए थे, जो काम पहले हो नहीं पाते थे, जिस काम को करने में प्रॉब्लम आती थी या डिले आता था या वो काम कंप्लीट नहीं होता था, वो सिरे नहीं चढ़ता था, लेकिन जब हमने बीज को बोया, हमने सीड को बोया, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, रास्तों को ओपन किया, निराशा को खत्म किया। और जब लोग अपने सीड को निकाल रहे, अपने बीज को बो रहे हैं तो परमेश्वर उनके रास्तों को खोल रहा है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम किरणदीप है। और इनकी गवाही है कि 2014 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में इन्हें अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो गई और इनका मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से ये बहन काफ़ी परेशान थे। और इसके बाद इन्होंने दोबारा बेबी के बारे में सोचा, लेकिन ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इनके पड़ोस वाले लोग इन्हें बोलते थे कि तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को कहा, लेकिन उन मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये बहन डिप्रेशन में चले गए। ये हर समय डिप्रेशन में रहते थे और अपने मन में ही सोचते रहते थे कि मैं कब बेबी के साथ ब्लेस होंगी और हर समय रोते रहते थे। फिर इनके मदर इन लॉ ने इन्हें डीडी पंजाबी चैनल पे जो जीवन की बातें प्रोग्राम आता है उसके बारे में बताया और ये लगातार उस प्रोग्राम को देखते रहे और उसके द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला। और जब ये चर्च आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और फिर 25/12/2016 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। आप प्रेगनेंसी में संघर्ष कर रहे हैं, आप यहां से आज अपना बेबी लेके जा रहे हैं। आज क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर आपका मुंह खोल रहा है गवाही देने के लिए। आप आमीन छोटा है, आज आपका मुंह खुल रहा है, हन्ना की तरह वो खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस दिन ये बहन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और इन्होंने विश्वास के साथ इन वर्ड्स को अपने लिए ग्रहण किया और इन वर्ड्स को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई और दिसंबर 2017 में परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और अब इनका बेटा 4 साल 7 महीने का हो चुका है और ये उस गवाही के साथ पूरी तरह से खुश है, पूरी तरह से आनंदित है। सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम नसीब कौर है और ये मुक्तसर के रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से इनको अस्थमा का रोग था। आप खुद बताइए सिस्टर कि आपको अस्थमा के रोग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती थी उस समय? 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੇਸੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਥੱਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਐਦੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, सब्जी भाजी बनानी तामी मेरा बुरा हाल। अब जानते हैं कि जो अस्थमा का रोग है वो इतना, अगर वो बढ़ जाए तो वो इतना सीरियस हो जाता है। आज सुबह की मीटिंग में ही परमेश्वर के दास ने बताया कि अगर अस्थमा वाले पेशेंट को पूछा जाए कि आपको अस्थमा चाहिए या कैंसर चाहिए, कहते वो कैंसर को सिलेक्ट करेगा क्योंकि अस्थमा का जो रोग है वो इतना ज्यादा भयानक है। अगर वो क्योंकि 30 साल ऑलरेडी इस बहन को हो चुके थे अस्थमा के रोग के कारण और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई घर का काम नहीं करना, चलना फिरना नहीं, एक कदम चलना, सांस फूलने लगती। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी, बहुत गए ब्रदर, बहुत डॉक्टर कोले गई सी दे कोई दवाई नहीं छड़ी। देसी दवाई ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ मैं वही बना के खा लेंदी सी पर मेरा आराम नहीं आता सी। 5-6 अलग अलग डॉक्टर आपने चेंज करके देखे हाँ। इन 30 सालों में और अलग अलग तरह की दवाइयां जो भी आपको बताता था, कोई इधर चले जाओ उधर चले जाओ, आप सभी जगह जाके दवाइयां खाते थे लेकिन आराम कोई नहीं मिलता था आपको। हाँ ब्रदर, सर एक था जाती रही है, मैं आप जाती नहीं खुद। फिर डॉक्टर ने आपको बोला कि जो पंप आपके हाथ में, डॉक्टर ने बोला कि इस पंप को आपको इस्तेमाल करना है। तो एक दिन में कितनी बार इसका यूज करते थे? 4-4 5-5 बेरी दिन विच दी। एक दिन में 4 से 5 बार इस्तेमाल करते थे। हाँ। और मतलब अगर आपको थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ता था तो जहाँ इधर उधर दूसरे कमरे में जाना पड़ता तो इस पंप को आपको हमेशा अपने पास ही रखना पड़ता होगा। हाँ हाँ, पास ही रख दी से आपदे कोले।
और जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो ये बहन बोलते थे कि ऐसी लाइफ से मर जाना ही अच्छा है। ऐसा क्यों बोलते थे आप उस समय? ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਔਖੀ ਸਾਂਗੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦਮ ਸਾਰੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਬਲੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। और जब ये बहन चर्च में आए तो 9 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, जो लोग बीमार हैं, दमे के रोगी हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, उनके लिए प्रार्थना हुई। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी हीलिंग को देख रहा हूँ, डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, जो लोग चल नहीं सकते उनको चलता हुआ देख रहा हूँ, दमे से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। In the mighty name of Jesus, be healed. Be healed. और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैनू घबराहट पई बहुत ज्यादा, ते भी इत्थे मैं गवाही नहीं दी, घरे जाके फिर मैंने महसूस होया भी मैं चंगी हो गई। क्योंकि पहले आप एक भी कदम अगर चलते थे तो आपको लगता था कि मैं यहीं गिर जाऊंगी, आपकी सांस इतनी ज्यादा फूलने लग जाती थी, बहुत बुरा हाल सी, लत्तां भी फुल जांदियां सी मेरियां। और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपने चल के देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे। हाँ ठीक सी, मैं बिल्कुल ठीक सी। आप चल के देखिए अभी जरा, चलिए चलिए, तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि इस बहन को दमे का जो रोग था, अस्थमा का रोग था, 30 साल हो चुके थे इसी रोग के नीचे। इलाज करवाया है, 5-6 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, दवाइयां भी चेंज करके देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, तो उसके बाद आज ये बहन पूरी तरह से हील है, परमेश्वर ने चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम रजनी है और जिस घर में ये रहते थे 2021 में इनकी रजिस्ट्री की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो घर जो था, वो इनका जो पेपर था, वर्क, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब इन्होंने फिर चर्च में आना शुरू किया, लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे और जब ये स्पिरिचुअल मदर के साथ मिले तो इनको परमेश्वर का स्पर्श मिला। उसके बाद परमेश्वर ने इनका जो काम रुका हुआ था उस काम को पूरा किया और इनको ब्लेस किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। फिरोजपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर मोहित की गवाही के 2 साल से ये भाई कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि जहाँ पे ये नौकरी करते थे वहाँ पे इनकी जो सैलरी थी बहुत ज़्यादा कम थी, केवल 7,000 रुपये मंथली ये कमाते थे और उसमें इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। और इस घटी में भी इन्होंने अपने बीज को लगातार बोना शुरू किया और जब 26 जून 2022 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी सैलरी पहले से डबल हो चुकी है, परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। कनाडा चर्च ब्रांच से सिस्टर नवनीत की टेस्टमनी के 8 महीने से ये बहन कनाडा में रह रहे हैं और दिसंबर 2021 में इन्होंने अपने हस्बैंड की फाइल अप्लाई की। इन्हें एम्बेसी की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिस कारण बहुत ज़्यादा निराश थे और इतने ज़्यादा परेशान थे कि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पर फिर भी ये परमेश्वर के घर में आते रहे, विश्वास के साथ जुड़े रहे, अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार चर्च में भेजते रहे। और 12 जून 2022 को प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। कनाडा के लिए परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया। इनके हस्बैंड कनाडा जा चुके हैं। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। खाली फड़ा यसू ने ना मारिया ना मारदा, ओ डुबी होई बेड़ियां नू तारदा बई तारदा। कंबदी ए मौत जदों यसू वाजा मारदा, ओ खड़ा ए